नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। फिरोजपुर बांगर की SC/ST बस्ती वासियों को बीते करीब 10 दिनों से बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर रविवार को ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर एकत्रित होकर बिजली निगम का पुतला फूंका। ग्रामीणों का आरोप है कि निगम की ओर से बदले गए ट्रांसफार्मरों में आग लगने पर निगम को सूचना दी गई, लेकिन बिजली निगम कर्मी ने आने से ही मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस व दमकल विभाग की तरफ से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। रविवार को फिरोजपुर बांगर गांव के मुख्य मार्ग पर एकत्रित होकर बिजली निगम का पुतला फूंकते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बीते करीब 10 दिनों से उनके ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने से वे परेशान थे। बिजली निगम की सुनवाई नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनके ट्रांसफार्मर को बदला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि तार गलत लगा दिए जाने से रात को ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बिजली निगम को दी, लेकिन कर्मचारी ने मौके पर आने से ही मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस व दमकल केंद्र में सूचना देने पर वह मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान कई घरों के बिजली उपकरण भी जल गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से तो भविष्य में कोई बिजली से संबंधित घटना हो जाए तो बड़ा हादसा सामने आ सकता है। ऐसे में लापरवाह बिजली निगम कर्मचारी पर कार्यवाही होनी चाहिए। ग्रामीणों ने निगम का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान रवि, पवन, संदीप, मनोज, रामकुमार, विमला, अंगूरी, सोनू, मदन, सतीश आदि मौजूद रहे। पब्लिक के साथ अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पब्लिक के साथ अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रांसफार्मर ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। ट्रांसफार्मर ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। पब्लिक पे अनदेखी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। साथियों, ये विभाग की लापरवाही, आराम फरमाने वाले अधिकारियों की लापरवाही और उनके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज 10 दिन से ये ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। बार बार अधिकारियों से मिला गया, लिखा गया। कल इस टंकी को यहाँ रखे गए विभाग वाले, तार जो है डबल उसमें लगा दिया फेस में, टंकी में आग लगी, सूचना दी गई तो और फिरोजपुर बांगर में जारी है। उसने कहा भाई सारा काम खराब होगा जब जाऊंगा। इसके अलावा दूसरा जो है कर्मचारी था, जिसको फोन से संपर्क किया उसने भी मना कर दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड आई, 100 नंबर पर कॉल करी गई, पुलिस पहुंची, 112 पर पुलिस पहुंची। कल यहाँ कोई बड़ी घटना हो सकती थी, टंकी फट सकती थी, जान माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन कोई मरो या कोई जियो, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आदमी की जिंदगी सरकार के लिए कीड़े मकोड़े के बराबर है। भयंकर घटना गांव में घट सकती थी। बाद में न पानी की परेशानी है, हमारी सारी रात बच्चे नहीं सोते, सारी रात बुढ़े बूढ़े सारी रात कूदते रहते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतना टेम्परेचर बढ़ रहा, हमने लाइट चाहिए। पूरे 15-20 दिन हो गए, हमारी लाइट की कोई सुनाई नहीं हो रही। कल है ना उल्टे तार लगा के जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई वर्जा है तो कौन जिम्मेवार हो इसका? कैमरा किस चीज का कितना नुकसान हुआ है? हम प्रार्थना कर रहे हैं सरकार तक कि बेटा जोड़ के हमने पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, ठीक है। हम सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। मैं प्रकाश सिंह, फिरोजपुर बांगर का निवासी, और 1 हफ्ते 10 दिन से बिजली हमको ज्यादा से ज्यादा परेशान कर रही है। बच्चे बिलख रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है और सब कुछ है। ट्रांसफर की गलत लाइन जोड़ने की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर ये जो है जल चुका है। उसकी बिजली विभाग कुछ भी हमारी समस्या के बारे में कुछ समाधान नहीं कर रही है। इसके लिए हम इनसे शिकायत करते हैं अधिकारियों से, जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो हम वो आगे कार्रवाई करेंगे। इसके लिए इतना ही कहना है, धन्यवाद। हमारा महेंद्र सिंह है, फिरोजपुर गांव का, और यहाँ से जो ना 15-20 दिन हो रही है यहाँ बिजली नहीं आ रही, और जो ना
रात को तो जो ना पूरी रात ही नहीं आई, और जो ना वहाँ जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे, और जो है अगर नहीं हुई तो हम जो ना रोड पे लेटेंगे। खरगोदा क्षेत्र के 3 रक्तदाताओं को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा सरकार ने खरगोदा क्षेत्र के 3 रक्तवीर रक्तदाताओं को चंडीगढ़ में 15 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। तीनों रक्तदाता 100 से अधिक बार रक्तदान करने का कीर्तिमान बना चुके हैं। तीनों रक्तदाताओं को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा राजभवन में सम्मानित किया जाएगा, जिनमें पिपली गांव के हरियाणा पुलिस में सेवारत व भारतीय सेना से सेवानिवृत्त शमशेर सिंह हैं। उन्होंने 109 बार रक्तदान किया है। वे चूरमा खाओ इनाम पाओ हरियाणा संस्कृति के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते हैं। सिसाना निवासी आशीष दैया, जो दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं, वे भी 109 बार रक्तदान करने के साथ रक्तदान शिविर आयोजित करने, कचरे के डिब्बे में पौधा लगाकर बांटने व पौधारोपण के लिए विख्यात हैं। इनकी आर्यव्रत ब्लड कमांडो टीम जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ व अन्य उपलक्ष्यों पर रक्तदान शिविर आयोजित करवाती है और पेड़ पौधे लगाने के लिए क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करते हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से पूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी झरोटी गांव निवासी धर्मवीर दहिया, जो 102 बार रक्तदान कर चुके हैं, इन तीनों को 15 जून आयोजित विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पंचकुला में हरियाणा राज्यपाल सम्मानित करेंगे। इनके परिजनों व मित्रों में भारी उत्साह है कि हम भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नियमित रक्तदान करेंगे, मानवता की सेवा करते हुए अपनी गांव समाज का नाम रोशन करेंगे। विभिन्न मुकदमों में जब्त किए गए वाहनों को खरगोदा पुलिस नीलाम करवाएगी, जिसकी मंजूरी खरगोदा पुलिस ने न्यायालय से ले ली है। लेकिन इससे पहले संबंधित वाहन मालिकों को सप्ताह भर का समय दिया गया है ताकि वह अपने वाहनों को ले जा सकें। इसके बाद बच गए सभी वाहनों की नीलामी करवाई जाएगी। खरगोदा थाने में बीते कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त किए गए वाहनों के साथ ही लावारिस मिले वाहन भी खड़े हैं। ऐसे में उनकी नीलामी करवाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर न्यायालय से भी मंजूरी मिल गई है। अब खरगोदा थाना पुलिस ने फैसला लिया है कि वाहन मालिकों को सप्ताह भर का समय दिया जाए। अगर वे अपने वाहन ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुलिस सभी वाहनों को नीलाम करवाएगी। बाल मजदूरी को हटाना है, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। राष्ट्रीय महासचिव मानवाधिकार संरक्षण संघ प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य प्रताप विद्यालय में चल रही ग्रीष्मकालीन विशेष कैंप में बच्चों का योगाभ्यास कराते हुए योग का महत्व बताया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए समझाया कि आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस है। 12 जून 2002 को संपूर्ण विश्व में यह तय किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी में जाने से रोका जाए। बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी करने वाला बालक अनेक प्रकार से शोषित होता है। ज्यादा प्रदूषण एवं खतरनाक कार्यों में बालकों को कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। बाल मजदूरी के समय बच्चों का यौन शोषण होता है। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 24 स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य या कारखाने में न रखा जाए जो खतरनाक हो। बाल मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है। 1986 में बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। बच्चों को उत्साहित करते हुए बताया कि भारत में प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का, भोजन का, खेलने का, मनोरंजन करने का, जीवन में आगे बढ़ने का संवैधानिक अधिकार है। अतः हमें जागरूक होकर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपमंडल खरगोदा में बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने हेतु राष्ट्रीय महासचिव मानव अधिकार संरक्षण संघ धर्मप्रकाश आर्य द्वारा एनसीसी एवं एनएसएस के बच्चों के साथ खरगोदा के मुख्य मार्गों से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में राष्ट्रीय महासचिव एवं विद्यार्थी स्लोगन बच्चों को पढ़ाना है, देश को मजबूत बनाना है। बाल मजदूरी खत्म करो, देश को मजबूत बनाओ। मेहनत मजदूरी ना करवाओ, इन हाथों में कलम थमाओ। बाल मजदूरी को हटाना है, जन जन का यह नारा बनाना है। बच्चा भगवान का रूप है, पढ़ना उसके लिए छूट है। बोलते हुए साथ ही हाथों में लिखित पट्टिकाएं लेकर चल रहे थे। अभी मेरे विद्यार्थी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो कंपटीशन हुआ था ये इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ताइक्वांडो में, ये 21-22 मई को समापन हुई है, जिसमें टोटल 350 बच्चों ने भाग लिया सोनीपत से। इसमें से हमारे स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें से हमारे 8 तो गोल्ड आए हैं, 6 सिल्वर आए हैं और 10 ब्रोंज आए हैं। इसी चरण में सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में उत्तर भारत की पहले ऐसी मशीनें स्थापित की हैं जो किसी भी तरह के ऑपरेशन करने में बहुत सहायक होती हैं। शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सिर के बाल जितने नसों को भी
उनके वास्तविक रंगों में दिखाती हैं, जिससे ऑपरेशन में सफलता रेट अधिक होता है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी शुरू होने से हजारों मरीजों को इसका फायदा मिला है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।